नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब के अंदर जगह जगह धरने और प्रदर्शन चल रहे हैं। ये धरने प्रदर्शन जहां एक तरफ पंजाब के किसान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी भी अब ये आरोप भगवंत मान सरकार पर लगा रहे हैं कि हमको 3-3 महीने हो गए, हमको सैलरी तक नहीं मिली है। आखिरकार जो मोदी जी ने कहा था वो होता दिख रहा है। जो उन्होंने कहा था कि एक उदाहरण दिया था कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, इस कल्चर से सरकारें बचें, तो वो शायद इशारा आम आदमी पार्टी की सरकारों की तरफ ही मोदी जी का था। जैसे कि हम दिल्ली में देख रहे हैं कि लोगों को फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में बस यात्रा दी जा रही है। दिल्ली का भी हाल आपने देखा होगा कि डीटीसी, जहां महिलाओं के लिए बस को फ्री कर दिया गया, वो घाटे में चलती चली गई और आज करोड़ों रुपए के घाटे में है। इसी तरह दिल्ली का जल बोर्ड, जहां पानी फ्री दिया गया, वो जल बोर्ड भी करोड़ों रुपए के घाटे में आ चुका है। बिजली की अगर बात करें तो बिजली फ्री दी गई है, लेकिन यहां भी कंपनियों पे ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि एक भारी घोटाला ये यहां दिल्ली में हुआ है सब्सिडी देने के नाम पर, जबकि ये सब्सिडी अकाउंट में उपभोक्ताओं के सीधे जानी थी। अब ये सब भी पंजाब में हो रहा है और पंजाब में इसलिए किसानों का आक्रोश फूट रहा है। पंजाब के अंदर जितने भी जिला अधिकारियों के ऑफिस हैं, डीसी ऑफिस हैं, वहां धरने और प्रदर्शन चल रहे हैं और पंजाब सरकार, भगवंत मान सरकार, उनके ऊपर लाठियां बरसा रही है। अब किसान ये धमकी दे रहे हैं कि यदि हमारी मांग भगवंत मान सरकार ने नहीं मानी तो अब यह प्रदर्शन दिल्ली में होगा। आपने देखा होगा जिस समय पंजाब में सरकार नहीं थी आम आदमी पार्टी की और ये किसान दिल्ली की सड़कों को घेर कर बैठे थे, एमएसपी की मांग कर रहे थे, ये 3 कृषि बिल वापसी की मांग कर रहे थे, उस समय दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार उनके स्वागत में लगी हुई थी और उनसे वादा किया था कि यदि वो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनाने के लिए उनके लिए प्रचार करेंगे तो उनकी सभी मांग आम आदमी पार्टी की सरकार मान लेगी। पंजाब के किसानों ने यह सोचा कि भाई हमने पहले भाजपा और अकालियों का गठबंधन देखा है, हमने बरसों कांग्रेस की सरकार देखी है, लेकिन यह आम आदमी पार्टी तो नहीं है, चलिए इसकी सरकार बनाते हैं। और आपने देखा होगा कि पंजाब के गांव-गांव में किसानों ने पूरा अभियान चलाया था और आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया था। पंजाब में सरकार बन गई तो किसानों ने भगवंत मान को उनके वादे याद दिलाए कि भाई आपने कहा था हमारी सरकार आ गई तो हम एमएसपी पर सारा धान आपका खरीदेंगे, दालें खरीद लेंगे। आपने तो खरीदी नहीं। उनको वादा किया गया था कि जब आपकी पराली इकट्ठा होगी तो उस प्रबंधन के लिए हम आपको प्रबंधन के लिए 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पेमेंट देंगे। आपने तो दिया नहीं। जब वो मांग के लिए भगवंत मान के घर के सामने पहुंचे, भगवंत मान मिले नहीं, क्योंकि वो गुजरात के चुनाव में बिजी थे। उन्होंने धरना लगा दिया, लेकिन उनको धरना भी नहीं करने दिया गया। भगवंत मान ने ऑर्डर दिए और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। आज पंजाब का किसान ये कह रहा है कि हमको ठग लिया गया। हम ये सोच रहे थे कि भगवंत मान की सरकार आएगी तो हमसे जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, वो वादे पूरे आज नहीं किए और इसीलिए किसान आक्रोशित हैं कि ना तो उनको दालों पर सही एमएसपी मिली, ना धान पर जो वादे किए थे वो एमएसपी मिली, और तो और उनको जो उन्होंने पराली बिना जलाए उसको भेजने का काम किया, उसके लिए प्रबंधन का कोई पैसा नहीं मिला। इसके अलावा पंजाब के अंदर जो जल निगम के कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको 3-3 महीने हो गए, पेमेंट नहीं मिली। और तो और जो दिल्ली में दावा ठोक रहे हैं कि हम आएंगे तो हम मैक्सिमम सैलरी लोगों को देते हैं और हम देश के अंदर रोजगार देंगे, पंजाब का कर्मचारी संघ उनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि पंजाब में जो वेतनमान है, मिनिमम वेज जो है, वो काफी कम है। और वहां की किसान यूनियन के अलावा जो मजदूर यूनियन है वो ये मांग कर रही हैं कि भैया कम से कम एक वेजिस तो लागू करो। उनको कोई पिछले 2 साल का एरियर नहीं मिला है, ये आरोप लगाया है जो वहां की मजदूर यूनियन है। लेकिन जब वो मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठी चलाई जाती है। अब मामला यहां तक आ गया कि 3-3 महीने हो गए हैं,
कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिला है। जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, जो जल आपूर्ति कर्मचारी हैं, वो उस मांग को लेकर टंकी के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने कहा कि या तो हमारी मांग पूरी करो, नहीं तो हम सामूहिक रूप से टंकी के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देंगे। प्रशासन के हाथ पांव फूले, मीडिया पहुंच गया, तब जाकर के उनको कहा भैया आप नीचे उतरो, हम मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचाते हैं, आपकी मांग मानी जाएगी। नवंबर के महीने में उनसे वादा किया गया था कि आपके अकाउंट में तुरंत ही पैसे आएंगे, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी उनको 1 रुपया भी नहीं मिला। अब वो इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि धरने और प्रदर्शन से भी इस सरकार पर असर नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर जिस तरह से आए दिन आतंकवादी हमले होना शुरू हुए हैं, चाहे वो रॉकेट लॉन्चर से हो रहे हों, चाहे वो हैंड ग्रेनेड से हो रहे हों, चाहे वो पिस्टल से हो रहे हों। आपने देखा है कि कई हिंदूवादी नेताओं की हत्या हो गई। उसके अलावा आम जनता भी ये कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। आप देखें कि पंजाब की पुलिस और वो दिल्ली के सीएम की सुरक्षा कर रही है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य की पुलिस से सुरक्षा करा रहा है। लेकिन पंजाब के लोग वो ये कह रहे हैं कि पंजाब की पुलिस पंजाब के लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम है। आए दिन ऐसे वीडियो आते हैं, पेपर में तो आता नहीं। लोग कहते हैं साहब मीडिया को तो मैनेज कर लिया गया है, पंजाब की एक भी खबर अगर आपको कहीं मिल जाए, नहीं मिलेगी। कहीं किसी कोने में छोटा मोटा कहीं कोई दिख गई तो अलग बात है। मैक्सिमम खबरों को दबा दिया जा रहा है, या तो यूं कहें मैनेज कर लिया गया है कि कहां किसानों के धरने चल रहे हैं, कहां मजदूरों के प्रदर्शन हो रहे हैं, किन लोगों को सैलरी नहीं मिली है, जिनको पक्का करने का वादा किया गया था वो नहीं किए। और यही हाल दिल्ली में भी है। तो यही आम आदमी पार्टी, आप देखें गुजरात का अभी चुनाव लड़ा, वहां ये वादे कर रहे थे कि हम आ गए तो हम जो बेरोजगार हैं उनको 2000 रुपये महीने देंगे, हम यहां फ्री की बस यात्रा कराएंगे, हम यहां तीर्थ फ्री कराएंगे। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सरकारों को, ऐसी राजनीतिक दलों को चेतावनी दे रहे थे कि भाई फ्री की राबड़ी बांटना बंद करिए। एक तरफ देश ये तैयारी कर रहा है कि किसी तरह से हम चीन या पाकिस्तान यदि हमारे देश के ऊपर अटैक करे तो हमारे पास वो अस्त्र शस्त्र गोला बारूद हमारे पास हो ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें। आज की लड़ाई वो जमीन की कम है और टेक्नोलॉजी की ज्यादा है। हमारे पास बेहतर फाइटर प्लेन हो, हमारे पास बेहतर ड्रोन हो, हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी हो, और इसके लिए मोदी सरकार दिन रात काम कर रही है। वो तब होगा जब सरकार के पास पैसे होंगे। पेट्रोल के दाम मोदी सरकार ने इसीलिए तब नहीं घटाए जब कई राज्यों का चुनाव था। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि राज्य की सरकारें आज हैं कल नहीं हैं। वो सरकार में आएंगे जाएंगे, लेकिन देश रहना चाहिए। और देश की सुरक्षा तभी होगी जब हमारी सेनाओं के पास वो संसाधन होंगे जो उनको चाहिए। सैनिक हमारे नंबर 1, 24 कैरेट गोल्ड, वो किसी भी दुनिया के सैनिकों से बेहतर सैनिक है, जो खाली हाथ भी लड़कर और चीन के सैनिकों को मार भगाते हैं। लेकिन जब दो देश में लड़ाई होती है तो हम रूस और यूक्रेन को देख रहे हैं, महीनों हो गया लेकिन अभी कोई नतीजा नहीं निकला है। तेल की सप्लाई बंद है, बिजली बंद है, सब्जी नहीं ले सकते, बाजार में जा नहीं सकते, लेकिन आम नागरिक वहां देश के साथ खड़ा है। सोचिए अगर भारत में ऐसा हुआ कि चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ, तो क्या इस तरह की सोच वाले लोग वो कुछ भारत को मदद कर पाएंगे? जो खुद अपने नागरिकों की मदद नहीं कर पा रहे, जो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे, जो अपने किसानों को उनके फसल का दाम नहीं दे पा रहे, वो इस देश में क्या योगदान देंगे? होना तो ये चाहिए कि राज्य की सरकारें वो ये कहें कि भाई हम आत्मनिर्भर हैं, हम इस राज्य से आमदनी करके केंद्र को इतना पैसा दे रहे हैं, हम अपने राज्य की सुरक्षा पूरी मजबूती से कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पंजाब की अगर मैं बात करूं, पंजाब में रोज आए दिन ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से हथियार और ड्रग की खेप आती है। आपने सुना कभी कि वो जो ड्रग की खेप आई है, जो ड्रोन आया है, हथियार लेकर आया है, उसको पंजाब की पुलिस ने मार गिराया? आप न्यूज देखिए,
रोज आपको एक खबर आएगी, बीएसएफ ने ड्रोन मार गिराया और ये ड्रग पकड़ी गई है, ये हथियार पकड़े गए। हालांकि बॉर्डर पर बीएसएफ की ड्यूटी है, लेकिन क्या पंजाब पुलिस की ड्यूटी नहीं बनती है? क्या पंजाब की सरकार नहीं जानती है कि पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर लगता है और बॉर्डर एरिया में ड्रग की सप्लाई हो रही है, हथियारों की सप्लाई हो रही है, यहां तक कि AK-47 पकड़ी जा रही हैं। तो क्या पंजाब को फिर से वो आतंकवादी जब गतिविधियां होती थी 80 के दशक में, वो पंजाब बना दिया जाएगा? तब सरकार कुछ काम करेगी, लेकिन करेगी कैसे? इच्छा शक्ति ही नहीं है, उनको ड्रग की सप्लाई रोकनी नहीं है, क्योंकि ये तो वो सरकारें हैं जो खुद से गली गली में ठेके खोलती है। इनको मतलब नहीं है कि प्रदेश की जनता नशे में डूब रही है, उनका क्या होगा। इनको लगता है कि प्रदेश को कर्जे में रखें, युवाओं को नशे में डुबाए रखें, सवाल ही नहीं उठाएंगे नौकरी का, क्योंकि उस लायक नहीं बचेंगे। वरना पंजाब की पुलिस को ये चाहिए और सरकार को ये चाहिए कि बॉर्डर एरिया के जितने भी थाने हैं वहां पुलिस की तैनाती बढ़ाए और उनको कहे कि आपको 24 आवर्स बीएसएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहरा देना है, कहीं भी कोई नशे की खेप पहुंच न जाए। लेकिन दुर्भाग्य से पंजाब आज वो राज्य बन गया है जहां खुलेआम गांव में, शहरों में ड्रग मिल सकती है। आपको कुछ लोगों ने तो लिख कर लगा दिया है, यहां मिल रही है ड्रग, चिट्ठा इतने मिलता। ये मजाक बन गया है। तो पंजाब की सरकार जिस तरह का काम कर रही है, ये देश की राजनीति में बहुत खतरनाक है कि आप अपनी सत्ता में आने के लिए कुछ भी झूठे वादे करेंगे, जनता को कुछ भी लुभावने वादे करेंगे, आपको देश से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान मुंह बाए बॉर्डर पर खड़ा है कि कब आतंकवादियों को घुसा दे, कब वो सेना को घुसा दे। चीन आए दिन घुसपैठ कर रहा है। ऐसे में जो सीमावर्ती राज्य हैं उनको तो अतिरिक्त एहतियातन कदम उठाने की आवश्यकता है। लेकिन जब वो खुद फटेहाल रहेंगे तो वो कैसे इस देश की सुरक्षा में सहयोग दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल ये जो आंदोलन पंजाब में हो रहे हैं ये अब दिल्ली तक पहुंच सकते हैं, ऐसी चेतावनी पंजाब के किसान और मजदूरों ने दी है। देखना होगा मान सरकार इनकी समस्याओं का कब समाधान करती है। वंदे मातरम।